और देश का दुर्भाग्य देखिए कि पढ़ा लिखा आदमी भी बेवकूफ़ों की तरह बात करता है कि वो जब मंडी में जो रेट है ये वहाँ कितना जुमलेबाजी करते झूठ बोलते हैं। आप प्राइवेट सेक्टर को ऑप्शन तो दोगे ना कि भाई आप इससे मिनिमम मैक्सिमम तो मांग ही नहीं रहा किसान, उसमें ये मुकर जाते। क्या अब तुम्हारा एक मुद्दा बोले आंदोलन का क्या रूपरेखा होगी सरकार, जैसे अभी ये सज्जन बता रहे थे, आपको भी बताएं कि ये इनका काम है कि थकाओ और भगाओ, और हमारा काम है कि हम ज़मीन से जुड़े आदमी रोज़ ही थकते हैं, रोज़ ही नई ऊर्जा लेते हैं रात को जाग करके जब सो जाते हैं। तो ये किसान ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी, मजदूर भी ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी है, तो इनकी ये रणनीति हमें थकाने की हमारी इसमें अभ्यस्त है। तो ये आंदोलन लंबा चलेगा। ऐसे आंदोलन पहले भी, ये तो अभी कुछ ले है जो वो एक गाना आता है ना कि जट्टा संभाल पगड़ी, उस समय भी वो 1.25 साल चला था और उससे उस सरकार के खिलाफ चला था जिसका सूरज नहीं छिपता था। तो इसलिए वर्तमान सरकार तो केवल एक देश की छोटे से टुकड़े की है, और ये लड़ाई जो है आम आदमी की है, किसान के साथ साथ उपभोक्ता की भी है। और साथ साथ इससे बड़ा और क्या होगा कि झूठ बोला जा रहा है। हमारे संसद में जो सांसद हैं विपक्ष के, वे भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। मोदी जी ने उस दिन कितने आरोप लगाए, ये परजीवी हैं, आंदोलन जीवी हैं। जब उसका विरोध हुआ उन्होंने फिर कहा कि आंदोलन पवित्र है, खुद ही कहा। फिर उसमें कह दिया कि अगले दिन के ये विकल्प के तौर पे है, कंपलसरी नहीं है। तो इनको ये मतलब इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है। आप सपोज करें कि आपका यही माइक 1 रुपये का है, इसकी सेल 2 दुकानदारों पे होनी है कि भाई इसको 1 रुपये में आप उस दुकान पे बेचो, इस पे दे, कहते हैं ऑप्शन मंडी और प्राइवेट सेक्टर के लिए। तो मंडी में जाएगा तो वहाँ तो हम इसका 1 रुपये के देंगे, तो हमको इसका टैक्स काटा है जो फसल में काटते हैं 6, 6.5% या 4%, तो हमें उसके मिलेंगे 95 रुपये। हम प्राइवेट में देंगे तो हमें मिलेंगे 100 रुपये। तो अब इस अंदाज लगे जब मैं लालच में जाऊँगा, मैं तो 100 रुपये का लागत 100 रुपये में रहा, 1 रुपये की चीज़ 1 रुपये में बिक रही है मेरी, सरकार में वो 95 पैसे की बिकती है। तो मुझे आपके पास जाना तो ये स्वतः ही बंद हो जाएगी। इनको कहते बंद नहीं होगी, जब वो मरणासन हो सिस्टम, उसमें जो सरकार का लगा है, तनख्वाह दे रहे हैं, वो ख़त्म हो जाएगा। उसे बंद करने का ऐसे ही तरीका होता है। किसी को मारने का तरीका ये है कि उसको कुछ कानून भी मत बनाओ और उसे ऐसा कर दो जैसे बहका रहे। तो मैं सरकार को यही बताना चाहता हूँ, अब लोग मोदी जी के झूठ पकड़ने लगी है, एक्सप्लेन नहीं कर पाते हम लोग, हम अपनी बात नहीं बता रहे। हमारे असली मुद्दा यही है कि भाई हमारे को जो ये कहते हैं कि बार बार बोलते हैं कि जी इन्हीं की मांग थी ये कि भाई प्राइवेट सेक्टर में लाइए। वजह क्या थी कि जो कुछ क्षेत्र है ये हरियाणा, पंजाब, जहाँ पर सरकार केंद्र MSP घोषित करती है और उसको फॉलो करते राज्य, ये 2 प्रदेश जब देश में भूखमरी थी गेहूँ की और धान की, तो आयात होता था। तो उस समय यहाँ हरित क्रांति का इन्होंने एक विकल्प जगाया, और यहाँ की प्रकृति को और मेहनत के लोग थे, प्रकृति ने भी सपोर्ट किया, पानी का भी व्यवस्था थी, तो हमने ज़्यादा उत्पाद कर दिया और हम आत्मनिर्भर भी बने। और इतना हुआ कि अनाज सड़ रहा है, ये उसको बेच नहीं पा रहे, या जैसे यहाँ पर चीनी है उसका भी ऐसे ही हो रहा है। तो उसका ये कितने मतलब वाकपटुता से दोष देते हैं कि भाई ये यहाँ ज़्यादा उत्पाद करते हैं। तो लोग कहते हैं क्यों करते हो। अब मैं आप किसी भी व्यक्ति से पूछो कि आपको जब विकल्प नहीं है दूसरा, हमारे यहाँ दाल भी होती थी, चना भी होता था, हमारे पास उसका जब वाजिब रेट नहीं मिलता तो हम क्या करें। तो ये सरकार को अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए दोष भी इसी क्षेत्र को दे रहे हैं। होना ये चाहिए था कि फसल चक्र सारे प्रदेश का या देश का देखना चाहिए था, कितने हमारे यहाँ दलहन तिलहन की ज़रूरत है, कितने अनाज की ज़रूरत है, उसका संतुलन करके आप सरकार को कहते हैं कि जो MSP, कितना बड़ा झूठ बोलते हो, आम जनता नहीं समझती। वो कहते हैं कि जब मोदी जी कहते हैं इनके लोग कि MSP है, MSP थी, MSP रहेगी, वो साथ में ये भी बता दें कि हम घोषणा करते हैं, और झूठ हमारे लोग पकड़ते नहीं, पता नहीं कैसे लोग हैं कि वो कहते हैं 6% यानी कि लेकर के 6 से 16% तक MSP पर ये खरीद कर पाती है सरकार या मंडियाँ। बाकी का जो 85% या 90% है वो प्राइवेट सेक्टर में जाता है, वो MSP पर आधा बिकता है। तो वो उससे बचने के लिए हमारे लोग कहते थे, देवीलाल जी ने भी कहा, किसान यूनियन के जो हमारे महेंद्र सिंह हैं उन्होंने भी यही कहा था कि भैया आप हमारे जो यहाँ पर ये शोषण करते हैं कि MSP से अधिक नहीं देते, आप वो व्यवस्था प्राइवेट सेक्टर वालों में दे दीजिए, क्योंकि बंधन था। आप एक ही परिक्षेत्र में अपना माल बेच सकते थे, एक ही परिक्षेत्र में वो व्यापारी खरीद सकता था। तो उसको इन्होंने बड़ा जुमलेबाजी से करा कि पहली बार मिली आज़ादी किसान को भी और व्यापारी को भी, तो बड़ा अच्छा लगा, हमने भी स्वागत किया। ये जो राज के टिकैत जी पर आरोप लगाते हैं, तो हमने भी कहा कि नहीं अच्छी बात है, आज़ादी चाहते थे हम, लेकिन इन्होंने घुमा फिरा के हमने ये कहा था कि जो MSP सरकार घोषित करती है, ये जो 2 राज्यों में स्टेट राज्य देती है, ऐसे ही बंधन आप उन पर भी लगाइए। तो लेकिन उस पर इन्होंने नहीं लगाया, जुमलेबाजी कर दी। और सरकार, जो आम जनता, जो शहर के लोग हैं, वो कहते हैं कि भाई कह तो रहे हैं वो MSP भी दे रहे हैं और लिखित में कानून क्यों नहीं बनाते। कानून में ये प्रावधान हो कि खरीद की भी सुनिश्चितता करे जाए। और देश का दुर्भाग्य देखिए कि पढ़ा लिखा आदमी भी बेवकूफ़ों की तरह बात करता है कि वो जब मंडी में जो रेट है
ये वहाँ के ना जुमलेबाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं कि वहाँ के जो आड़तियों को हम वर्षे से तोड़ते हैं, उसको गठबंधन को तोड़ने के लिए हमने ये लाए हैं। वहाँ क्या दोस्त बताते हैं कि वो एमएसपी से ऊपर नहीं खरीदते, क्योंकि गठजोड़ी जो आड़ती हैं, हमें उनको तोड़ना है। तो जब हम कहते हैं भाई तोड़ना है, तो आप यहाँ भी ये लगा दीजिए कि उन्होंने यहाँ लाभ ज़्यादा मिलेगा प्राइवेट सेक्टर में, इसलिए हम इसको नहीं लगा रहे। तो हम मिनिमम मांगते हैं, तो कह लें जी फिर हम सरकार खरीद नहीं सकती, खुद अपने आप पे आ जाते। भाई आप प्राइवेट सेक्टर में लाए हो तो आपका तो कोई दोष ही नहीं है, आप प्राइवेट सेक्टर को ऑप्शन तो दोगे ना कि भाई आप इससे मिनिमम, मैक्सिमम तो मांग ही नहीं रहा किसान, उसमें ये मुकर जाते। फिर कहते हैं जी वो खरीदेगा नहीं। जब आपको ये पता है ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो यानी कि वो आप हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाएगा। तो आप ग्रेडिंग करिए, जैसे फसल में कहते जो एमएसपी घोषित कर दी, कंपलसरी कर दी। आपकी मांगे क्या है कि एमएसपी पर गारंटी कानून, एमएसपी गारंटी कानून हो वो, क्योंकि मिनिमम मांग रहे हैं हम। जी जी। हाँ, और जो संशोधन है इसमें जैसे कह रहे हैं कि जब इसकी मूल आत्मा ही चेंज होगी, इसमें 80% त्रुटियाँ हैं, तो हम ये भी नहीं कहते सरकार की प्रतिष्ठा जुड़े या इस तरह का जो माहौल बनाते हैं कि अगर इस तरह का माहौल हुआ तो कल को जो कुछ ऐसे इन्होंने एक्ट लाए हैं जो पास हो चुके हैं, वे ऐसी शक्तियाँ हमारे खिलाफ फिर खड़ी हो जाएंगी। तो उनकी भ्रांति, आप बैठ करके क्या किसान से प्रतिष्ठा लेते हो? हम राष्ट्र हमारा, सरकार हमारी, एक दूसरे से ऐसे बीच का रास्ता निकालिए कि जो असामाजिक तत्व भी ना ये सोच पाए, ना फायदा उठावे। और वैसे हम भी साथ नहीं देंगे। तमाम लोग हाँ, मैं मैडम अभी आया हूँ वैसे तो धरना में शामिल होने आए हैं। नहीं, शामिल नहीं, मैं जा रहा था, मैं अक्सर यहाँ से गुजरता हूँ, देख लगा, और यहाँ पर खिला, मगर और लोग जो हैं वो मतलब उल्टा सीधा बोल रहे हैं उनके बारे में कि भाई खाली या बाहर से फंडिंग आ रही है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छे लोग हैं, इनके साथ खड़े होके बहुत अच्छा लग रहा है, अपने फैमिली जैसा यहाँ पर सबके साथ व्यवहार है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा लगा। भाई यही है, सरकार से यही थोड़ा सा अनुरोध है कि जो भी इनकी मांगें हैं वो जल्दी से पूरी करी जाएं और लोग अपने अपने घर जाएं। ये जो और परेशान हो रहे हैं लोग, वो परेशान ना हो किसी के चक्कर में। तो सरकार जितनी जल्दी इसको ख़त्म करेगी, सबकी परेशानी दूर होगी। आम आदमी भी इस चक्कर में परेशान है, मगर यह है कि हम किसान के साथ हैं। क्यों? किसान ही वो मेहनती आदमी है जिसकी वजह से हम रोटी खा रहे हैं। मेरे घर में कोई किसान नहीं है, कुछ नहीं है, ना पहले कोई किसान था, मगर ये है कि जो हम रोटी खा रहे हैं किसानों की बदौलत खा रहे हैं। हम उनके साथ नहीं खड़े होंगे तो फिर फ़ायदा नहीं ना। रोटी से संबंध है। अभी कहता है ना कि ग्राम, ये शहर के बता रहे हैं, जैसे एक ऐसा भेदभाव घुसा दिया हमारे देश में कि ये नैरेटिव बना दे कि गांव का मजदूर किसान जो ये पैदा कर रहा है कोई एहसान नहीं कर रहा हम पे। तो मैं अक्सर बोलता हूँ, जो बुद्धिजीवी लोग मानते हैं अपने आप को, और वो अपने आप को शहरी वर्ग का मान करके ये सोचते हैं कि ये हम मजदूर भी नहीं, ये मतलब एक पिछड़ा हुआ है। तो मैं उनको एक तो ये बता दूं ऐसे बुद्धिजीवियों को कि सबसे पहले अगर मनुष्य का जन्म हुआ होगा तो वो जंगल क्षेत्र रहा होगा, फिर उस मनुष्य ने नदी नाले ढूंढे होंगे, पानी का क्षेत्र ढूंढा होगा, फिर उसने अपने जीने के लिए कुछ उत्पाद के कंदमूल खाए होंगे, उनसे कुछ इन्वेशन करके उसने कुछ चीज़ खाया होगा, वो उसको फिर उत्पाद किया होगा। उस उत्पाद करने के लिए उसने उसमें कुछ भी चीज़, जैसे फावड़ा है, खुरपा है या अन्य जो कृषि यंत्र है, उसका उत्पाद किसी तीसरे आदमी ने किया होगा। तो उसके बाद में जब वो गांव बसा होगा, गांव के बाद में जब एडवांस कृषि यंत्र से उद्योग की जननी भी कृषि ही है, ये किसान ही है। तो ये शहर के लोगों से मैं अपील करूँगा कि वे भ्रांति निकाल दें कि आपके पुरखे भी इस गांव से ही आए हैं। तो आप ये कहेंगे कि हम श्रेष्ठ हैं, आपकी 4 पीढ़ी इस, और ये जो उद्योग की जननी है, आप कपड़ा पहन रहे हैं, ये शहर में मील में तो बनना, लेकिन इसका उत्पाद जो हुआ पूरी दुनिया में गांव के खेती के ऊपर। मैं शहरी लोगों से भाव ना ले और ये सम्मान करे। बोलता हूँ जैसे माता, ऐसे किसान का और माता का कैसे तुलना करी जाए राष्ट्र की, कि माता अपनी प्रसव पीड़ा और जवान क्या कराए तो सब करते हैं। और भैया देश की सुरक्षा, और वो जो माँ अपना यौन त्याग, जवानी त्याग करके बच्चे को पैदा करती है, वो ये सुनने के लिए करती है। बड़े दर्दनाक घटना है और बड़ा शर्म आती है हम पढ़े लिखे लोगों से। अब मेरा सवाल ये था, जैसे भैया ने कहा था कि ये हाँ, नहीं
इन शहर के लोग कि इसमें एसेंशियल कमोडिटी का जो बताया कि इन्होंने खाद्य वस्तुओं को जो इससे निकाल दिया, उससे पहले ये समझ नहीं रहे हैं अगला हमला इन्हीं पर है। हम तो 2 साल 3 साल में फिर भी क्योंकि मेहनत कर कुछ और विकल्प ढूंढेंगे। और ये भी ध्यान लें कि जो शहर में हमसे पहले आए, हम बाद में आए। मैं भी कोई 20-30 साल पहले शहर में आया हूँ, मैं भी खेती से करता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ 22 साल से। लेकिन मैं अपने पुरखों और अपने उस दर्द को तो जानता हूँ ना, मुझे उनसे भी दुख है जो गाँव से आए हैं और वो आप भूल गए हैं। तो ये भी जान लें कि हम तो विकल्प ढूंढ लेंगे, लेकिन शहर के लोगों अभी को इस लॉकडाउन में जो उद्योग जिसके ऊपर कहते हैं व्यापार कहते हैं, सबसे पहले तराम इस लॉकडाउन में यही हुआ। किसान अपने आप बैठा रहा, उन्हें ये नहीं कहा कि सरकार हमें ये दे दीजिए वो दे दीजिए। लोगों ने अपील करी, शहर के लोगों ने, कि हमारी किस्त नहीं जा रही है, हमारा किराया नहीं जा रहा है, हमारा मतलब सिस्टम फेल हो गया है। तो इस अंदाज है कि ज़मीनी काम जब किसान का ही है, इसकी बुनियाद को अगर आप हिला दोगे, कल को अगला हमला इन्हीं पर है। क्योंकि जो वस्तु खाद्य वस्तु हैं, इनका भंडारण का जो मैं कहता हूँ, कह रहे जो बड़ा अडानी पडानी आएंगे वो 5 किलो तो चावल नहीं खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, लेकिन आप उन पर कुछ तो रोक लगाएंगे ना कि भाई आप इनका क्या है कि किसान से सस्ता खरीदो, अपने आप स्टोर कर लो, फिर उपभोक्ता को मजबूरी में बेचो। तो ये जो पॉलिसी है ऐसे नहीं चलता देश। हमने बड़ी उम्मीद थी, इन्होंने हिंदू मुस्लिम कर करके, ये कड़वा सच है कि भाई हम सार्वभौम संस्कृति के लोग हैं, हम एक दूसरे के सहयोग के बिना नहीं चल सकते। हमारी भिन्न भिन्न भाषा भिन्न भिन्न आस्थाएँ हैं। तो आप अभी जैसे इस आंदोलन में कैसे बदनाम करा जाए कि ये खालिस्तानी आतंकवादी हैं, गद्दार हैं, यहाँ या भिंडरावाला के नारे लगे या इमाम उनके निराही के लगे। मैं पूछता हूँ, जब 10-20 व्यक्ति इकट्ठे हो जाएं घर के, क्या सारी बात मान लेते हैं? किसी की क्या कुंठा है वो कर देता है, लेकिन विचारधारा क्या है? विचारधारा तो किसान और मजदूर और आम उपभोक्ता के हकों की लड़ाई के लिए है ना। तो आप उसको लेकर के ऐसी मार्केटिंग करते हैं कि गद्दार और उसमें, लेकिन उसमें विफल हो गए। हाँ, बस